जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है श्री गिरिराज गोवर्धन में। यहाँ पर पानी डाल रखा है, फिर भी भक्त नहीं रुक रहे हैं। क्यों महाराज, आप ये बताएं, जब प्रशासन ने यहाँ पे पानी डाल रखा है कि कोई भी भक्त दंडवती परिक्रमा ना लगाए, लेकिन फिर भी आप नहीं मान रहे, कैसा आपको महसूस हो रहा है आज? ये तो आस्था का सवाल है अपना। चाहे पानी हो, चाहे बाढ़ तूफान हो, आस्था में फिर चेंज हो सकते हो आप। पूरे कपड़े खराब हो गए, अब आप पूरी परिक्रमा कैसे सब हो लगाएंगे? जाएगी, सब प्रभु राम सब हो जाएगा। कोई छुपा हुआ है क्या? कोई छुपा हुआ नहीं, सब। कहाँ से आए हैं आप? जयपुर से। जयपुर से आते हैं। हर बार आते हैं आप? हर महीने आते हैं, हर महीने आते हैं। और असीम त्रिपाठी ठाकुर जी हर महीने बुलाते हैं वो। तो ये है आस्था का सैलाब, आप यहाँ पर देख रहे हैं। अनेकों भक्त जो है इस गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए यहाँ पर लगा रहे हैं दंडवती परिक्रमा। प्रशासन ने यहाँ पर पानी डाल रखा है। पानी इसलिए डाल दिया है कि जिससे कि कोई भी श्रद्धालु के ऊपर कोई दूसरा श्रद्धालु चढ़ ना जाए, जिससे कोई हादसा न हो, इसलिए यहाँ पे पानी डाल रखा है। और हाथ जोड़ के ही परिक्रमा करें। श्री गिरिराज धारण की जय। सर्वप्रथम तो आप सभी को मुड़िया पुनों की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। जो भी भक्त श्रीधाम वृंदावन में, श्रीधाम गोवर्धन में, बरसाने में, गोकुल में, महावन में जितने भी भक्त पधार रहे हैं, उन सभी का संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल हार्दिक स्वागत करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गिरिराज गोवर्धन में 21 किलोमीटर की परिक्रमा लगाई जाती है। और इस 21 किलोमीटर की परिक्रमा में सबसे पहले बड़ी परिक्रमा लगाई जाती है। और भक्त इस दान घाटी मंदिर से इस परिक्रमा को ज्यादातर भक्त चालू करते हैं। कुछ भक्त पूंचरी के लोठा से चालू करते हैं, कुछ भक्त राधा कुंड से चालू करते हैं, लेकिन अधिक से अधिक जो भक्त बाहर से आते हैं वो यहीं से परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो परिक्रमा प्रारंभ हो रही है वो यहाँ से प्रारंभ हो रही है। और यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन है वो लगातार यहाँ पर पानी डाल रहा है। पानी इसलिए डाला जा रहा है कि जो श्रद्धालु हैं वो श्रद्धालु इस गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा में दंडवती परिक्रमा ना लगाएं, क्योंकि अगर उन्होंने यहाँ पर दंडवती परिक्रमा लगा ली तो दंडवती परिक्रमा से यहाँ पे ढार है, पीछे से श्रद्धालुओं का बहुत ज्यादा प्रेशर है, क्योंकि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु इस बार गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा में आ रहे हैं। तो उनकी सुरक्षा को देखते हुए लगातार पुलिस प्रशासन यहाँ पर मुस्तैद है। और पूरे गिरिराज गोवर्धन में लगभग 5000 से 6000 पुलिसकर्मी लगाए गए हैं भक्तों की सुरक्षा के लिए, जिससे कि कोई अनहोनी न हो। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की नजर है, पूरी परिक्रमा में भी और परिक्रमा से बाहर भी। मथुरा से लेके गोवर्धन तक पूरा पुलिस प्रशासन हर 100-100 मीटर पर, 200-200 मीटर पर खड़ा हुआ है, जिससे कि हर हलचल पर नजर रखा जा सके और किसी भी प्रकार का कोई भी अनहोनी न हो। तो यहाँ पर आप देखिए, ये पानी यहाँ पर डाला जा रहा है, लेकिन भक्त हैं वो फिर भी नहीं मान रहे हैं, फिर भी वे दंडवती परिक्रमा करके इस परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं किस प्रकार की व्यवस्था है। आपको लेके चले हम और गिरिराज गोवर्धन के दर्शन करवाने। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एसएसपी महोदय और डीएम महोदय यहाँ पर आ चुके हैं। चप्पे चप्पे पर उनकी नजर है, जिससे कि किसी भी प्रकार की कोई भी हलचल यहाँ पर जो भी हो रही है, कोई हलचल अनहोनी न हो पाए। तो पूरा पुलिस प्रशासन पैदल ही यहाँ पर लगातार गश्त दे रहा है। एसएसपी महोदय भी यहाँ पर मौजूद हैं और सभी इसका जायजा लेते हुए आगे की तरफ में बढ़ रहे हैं, पूरी परिक्रमा में जा रहे हैं, खुद निरीक्षण कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर आप इधर पीछे की तरफ देखेंगे तो जो आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है आज श्रीधाम गोवर्धन में, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। पूरा मार्ग आप यहाँ पर देख रहे होंगे, तो ये पूरा मार्ग 21 किलोमीटर की परिक्रमा का यही पूरा हाल है। 21 किलोमीटर की परिक्रमा में, गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा में अनेकों श्रद्धालु, अनेकों भक्त आस्था की डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं, गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए आ रहे हैं। और लगातार वे इस भव्य परिक्रमा को कर रहे हैं। विश्व के एक ऐसे इकलौते देवता हैं श्री गिरिराज गोवर्धन जी, जो 21 किलोमीटर की माला धारण करते हैं। 21 किलोमीटर में पूरे में इसी तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो एक माला बना देते हैं और वो माला पूरी गिरिराज गोवर्धन की
तलहटी से लेके राधा कुंड, जतीपुरा और मानसी गंगा, दान घाटी, पूरा स्थान भक्तों से भर जाता है। तो इसी प्रकार से पूरे गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा भक्तगण करते हैं और आनंद लेते हैं। तो इधर की तरफ में अगर आप देखेंगे तो ये है गिरिराज जी की तलहटी, और अगर कोई भक्त कच्ची परिक्रमा करना चाहे तो कच्ची परिक्रमा भी वो यहीं से करता है। तो हम आपको दिखा दें थोड़ा सा और आगे चल के, यहाँ से हमारी जितनी भी दूरी तक नज़र जा रही है केवल श्रद्धालु ही श्रद्धालु नज़र आ रहे हैं। तो कुछ भक्तों से जानते हैं कि इस यात्रा में कैसा आनंद प्रतीत कर रहे हैं। ये देखिए आप कैसे यात्रा को कर रहे हैं, कैसा आनंद आ रहा है आपको? बढ़िया लग रहा है। कहाँ से आए हैं आप सभी? अलीगढ़। एक साथ अलीगढ़ वासी हैं आप। और ये क्या ले लिया है आपने? मनोरंजन के लिए। मनोरंजन के लिए राधे कृष्ण बोलना है यहाँ पे, मंत्र जप करो, ये क्यों ले लिए? ये भी साथ होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर भक्त खूब आनंद लेते हुए श्री गिरिराज धरण की परिक्रमा को कर रहे हैं और मंत्र जप भी कर रहे हैं। राधे राधे की धुन के साथ में ये भव्य यात्रा चल रही है। तो पीछे की तरफ अगर आप देखना चाहेंगे तो आपको यहाँ पर भक्त ही भक्त नजर आएंगे। राधे राधे। ये बच्चे को लेके ही आप परिक्रमा करेंगे पूरी? अच्छा, तो कहाँ से आए हैं आप? हम बगराला से। अच्छा, कितने बजे परिक्रमा चालू की आपने? अभी चालू करिए। हाँ, अभी चालू। कैसी व्यवस्था है परिक्रमा? बहुत बढ़िया। बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। प्रशासन की कहाँ बस से आए थे, कैसे आए थे? मोटरसाइकिल। हाँ। कितनी दूरी पे पहले खड़ी हो गई मोटरसाइकिल आप? पड़ोस में खड़ी है। हाँ, 5 मिनट का रास्ता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं अपने कंधों पे लेके भक्त परिक्रमा दे रहे हैं गिरिराज गोवर्धन की। बच्चों को भी परिक्रमा दिला रहे हैं और आनंद ले पा रहे हैं। राधे राधे। आप इस बच्चे को लेकर परिक्रमा कर रही हैं, क्या परिक्रमा ऐसे हाथ नहीं दुखेगा आपका? नहीं, दर्द होगा। वैसे हम 3-4 लोग हैं तो बारी बारी से सब लोग लेंगे। ये आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है गिरिराज गोवर्धन में। कहाँ से परिक्रमा चालू की आपने? हमने राधा कुंड से। आधी परिक्रमा हो गई। कैसी व्यवस्था है, प्रशासन की कैसी व्यवस्था है? व्यवस्था बहुत अच्छी है, सब कुछ पानी से लेकर वॉशरूम से लेकर खाने से लेकर सब कुछ बेस्ट है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं छोटे छोटे बच्चे गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा दे रहे हैं। क्या नाम है बेटा आपका? My name is Sivita. तुम्हारा क्या नाम है? माधव। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको परिक्रमा दे के? अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है मुड़िया पूनों पर, उसमें कोई उम्र दराज नहीं देखी जा रही है। छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक इस यात्रा को कर रहे हैं। तो आप इस पूरी परिक्रमा में देखेंगे तो यहाँ पर बुजुर्ग भी परिक्रमा दे रहे हैं। अम्मा राम राम, कैसा लग रहा है परिक्रमा दे के आपको? बढ़िया लग रहा बेटा, बढ़िया लग रहा। कोई परेशानी ना, कछु परेशानी ना है। व्यवस्था कैसी? खूब अच्छी व्यवस्था, बहुत बढ़िया है व्यवस्था। और भंडारे खूब मिल रहे हैं। ये प्रभु खूब मिल रहा है, भगवान खूब दे जाए खूब। और आप नंगे पैर परिक्रमा दे रही हैं, कोई समस्या? कछु समस्या ना है। अच्छा। कछु समस्या ना है। कितनी उम्र है आप? हमारी 60 साल की है। 60 साल। हाँ। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं माँ जी भी यहाँ पर खूब परिक्रमा दे रही हैं और कोई समस्या नहीं है। व्यवस्था बहुत अच्छी बताई जा रही है और अभी कुछ ही देर में यहाँ पर भीड़ बढ़ने वाली है, क्योंकि दिन का समय होता है, उस समय पे कम श्रद्धालु होते हैं। लेकिन जैसे ही शाम होती है और अब शाम होने ही वाली है, कुछ ही देर में श्रद्धालुओं का जो सैलाब उमड़ेगा वो यहाँ पर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि यहाँ पर पैर रखने तक की भी जगह नहीं बचेगी। लगातार श्रद्धालु जन यहाँ पर परिक्रमा देने के लिए भीड़ बढ़ाएंगे और आनंद लेते हुए पूरी रात में परिक्रमा करेंगे। तो ये मेला वैसे कल प्रारंभ होने वाला है। मुड़िया पूनों का जो भव्य मेला है वो 29 तारीख को प्रमुख रूप से मनाया जाएगा और उसी में जो श्रद्धालु आएंगे उनकी भीड़ यहाँ पर ज़्यादा आएगी। लेकिन उससे पहले ही 23 तारीख से ये परिक्रमा प्रारंभ हो जाती है और श्रद्धालु परिक्रमा देते हैं। 7 दिन तक लगातार गिरिराज गोवर्धन की सप्तकोशीय परिक्रमा चलती रहती है। तो आइए चलते हैं गिरिराज गोवर्धन के दर्शन करने के लिए, दान घाटी के दर्शन के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, लगातार
गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए आ रहे हैं और बच्चे माता पिता के कंधों पर बैठ के परिक्रमा कर रहे हैं, कुछ पैदल चल के परिक्रमा कर रहे हैं। तो इधर की तरफ आप देखें तो ये बच्चे देखे जो है गोदी में कंधों पर बैठा के यात्रा कर रहे हैं। और आप इधर में देखें श्री गिरिराज धरण की जय। आप सभी भक्तों को सर्वप्रथम मुड़िया पूनों की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक बधाइयां। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मुड़िया पूनों का जो उत्सव मनाया जाएगा वो 29 तारीख को मनाया जाएगा और आज एक दिन पहले का जो दृश्य है वो आप श्री गिरिराज धरण की परिक्रमा में आप देख पा रहे हैं। अनेकों श्रद्धालुजन अभी से परिक्रमा लगाना उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। तो परिक्रमा कुछ श्रद्धालुजन यहाँ पर अपने बच्चों को गोद में ले जा रहे हैं, तो कुछ श्रद्धालुजन यहाँ पर अपने सरों पर बैग लेके ही चल दिए हैं पूरी परिक्रमा करने के लिए। राधे राधे। आपने जो बैग लाए कहूँ रखे, माजी बैग तो कहूँ रखे आमती बैगन ने संग ले लेके आप परिक्रमा कर रहे हैं। राधे राधे जी, बैगन ने लेके परिक्रमा कर रहे हैं आप लोग। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, बैगों को लेके ही परिक्रमार्थी निकल चुके हैं और कोई किसी से कुछ बोल नहीं रहा है, बस लगातार उन्हें गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करनी है तो लगातार आगे की तरफ में बढ़ रहे हैं। खूब आनंद मंगल के साथ में इस परिक्रमा को कर रहे हैं। राधे राधे महाराज जी, कैसा आनंद बरस रहा है आज गिरिराज गोवर्धन की? आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। गिरिराज महाराज की बहुत आनंद आ रहा है, बहुत परिक्रमा में रस है। कैसी व्यवस्था है, प्रशासन की कैसी व्यवस्था? अच्छी है, वैसे तो बढ़िया है व्यवस्था है। देख रहे हैं डीआईजी साहब भी घूम रहे हैं, कमिश्नर साहब भी घूम रहे हैं, सब घूम रहे हैं, आनंद आ रहा है। आप गिरिराज जी की शरण में आनंद ले रहे हैं। पांडेर वन से चल करके यहाँ पे आए परिक्रमा में। बोलो राधा रानी। आप यहाँ पर देख रहे हैं जो भक्त आए हुए हैं, लगातार यहाँ से जो परिक्रमा प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले भक्त गिरिराज गोवर्धन की दंडवती परिक्रमा लगाते हैं और उस दंडवती परिक्रमा को लगाने के लिए यहाँ पर पहले ही पानी डाल दिया गया है, जिससे कोई भी भक्त इस दंडवती परिक्रमा को ना लगाए। लगातार अनाउंस किए जा रहे हैं कि आप हाथ जोड़कर ही परिक्रमा अपनी प्रारंभ कर लें, लेकिन कुछ भक्त ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो दंडवती परिक्रमा यहाँ से प्रारंभ कर दें और अपने ठाकुर जी की ब्रज की रज को वो लगातार लगाते ही जा रहे हैं। आप अगर पीछे की तरफ देखेंगे तो आप पूरे गिरिराज गोवर्धन मार्ग को भक्तों से ही भरा हुआ देखेंगे, उनके सर ही सर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और कुछ श्रद्धालु यहाँ पर जो दंडवती परिक्रमा लगा रहे हैं उस परिक्रमा में आपको दिखाते हैं कि वो किसी भी तरीके से ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे कपड़े गीले हो रहे हैं, कपड़े खराब हो रहे हैं, कोई उन्हें इस चीज से मतलब नहीं है। केवल और केवल गिरिराज गोवर्धन की उन्हें दंडवती परिक्रमा लगानी है। तो आइए चलते हैं गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा में, आपको गिरिराज धरण जी के दर्शन कराते हैं। तो भक्त यहाँ पर लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं, पुलिस प्रशासन यहाँ पर लगातार तैनात है। और ये देखिए आप यहाँ पर ये दंडवती परिक्रमा यहाँ लगा रहे हैं, थोड़ी सी जगह इनको सूखी मिल गई है तो उसी में ये आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर आगे की तरफ हम चलें तो लगातार यहाँ पर पानी डाला जा रहा है। श्री गिरिराज धरण के दर्शन, गिरिराज गोवर्धन के दर्शन, और यही गिरिराज गोवर्धन है और इन्हीं के दर्शन करके भक्तगण परिक्रमा को प्रारंभ करते हैं। तो बड़े ही भव्य और सुंदर दर्शन आप श्री गिरिराज गोवर्धन के कर पा रहे हैं। तो अभी हम आ चुके हैं गान घाटी मंदिर में, 56 भोग के दर्शन आप यहाँ पर कर पा रहे हैं और श्री गिरिराज धरण के दर्शन कर पा रहे हैं। बड़े ही भव्य सुंदर आज गिरिराज जी का श्रृंगार यहाँ पर किया गया है और 56 भोग का प्रसाद यहाँ पर लगाया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 56 भोग का जो दर्शन है उनका सौभाग्य आज संपूर्ण ब्रिज दर्शन चैनल के माध्यम से आपको घर बैठे ही प्राप्त हो पा रहा है। दोनों पुत्र योगेंद्र जी जो कि मेरे को
राधे राधे। तो भैया आप यहाँ पे देख तो भैया अब हम प्रारंभ कर रहे हैं गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा को, जिससे आपको यहाँ पे दिखाई पा रहे हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा में प्रारंभ करने से पहले ही जा जगह पे भक्तगण दंडवत परिक्रमा देते, तो वो अभी आप दे नहीं पाओगे। तो इधर की तरफ आप देखोगे तो आपको केवल श्रीसर नजर आएंगे, और इधर की तरफ अगर आपकी नजर जाएगी तो यहाँ पे पूरे श्रीसर आपको नजर आएंगे। पूरे आप यहाँ पे जो श्रद्धालु हैं उन्हें देख सकते हैं, काफी तरीका से जो श्रद्धालु हैं उनको आस्था को जो सैलाब है वो उमड़ा हुआ है, और लगातार श्रद्धालु बढ़ते ही जा रहे हैं। शाम को समय है, और जब शाम के समय में इतने श्रद्धालु जन जो आ रहे का है वो अभी और बढ़ेंगे। थोड़ी सी देर के बाद ही यहाँ पे पैर रखने तक का जगह नहीं बचेगी, और श्रद्धालु गिरिराज गोवर्धन की 21 किलोमीटर यह परिक्रमा। आप सभी भक्तों ने गिरिराज गोवर्धन के दर्शन किए और पूरी परिक्रमा का आनंद प्राप्त किया। यहीं से परिक्रमा प्रारंभ होती है। 21 किलोमीटर की परिक्रमा करके भक्तगण यहीं पर आके समाप्त करते हैं। कुछ भक्त आधी परिक्रमा करके आ जाते हैं, आधी परिक्रमा यहीं पर छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार से पूरी परिक्रमा चलती है। तो आप सभी भक्तों ने वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं मुड़िया पूनों के पावन पर्व पर। कल मुड़िया पूनों यहाँ से जो यात्रा होती है वो निकाली जाएगी। किस प्रकार से मुड़िया संत परिक्रमा निकालते हैं, यात्रा निकालते हैं, शोभा यात्रा निकालते हैं, उन सब के दर्शन आप संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल के माध्यम से करेंगे। तो मिलते हैं कल की भव्य शोभा यात्रा में। राधे राधे।